नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप इस समय आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। चित्रग्रीव कबूतरों वाली कथा चल रही है। शिकारी ने जाल फैलाया था, सब फंस गए, लेकिन जिसका नेता चित्रग्रीव जैसा हो, सारी विपत्तियों में से वो अपनी प्रजा की रक्षा कर लेता है। वो सबको कहता है कि संघ में रहो, एक साथ उड़ना शुरू करो, हम जाल को लेकर के उड़ जाएंगे। उड़ जाते हैं, लेकिन भैया उड़ते कब तक रहोगे? ऐसे छुटकारा तो है नहीं उड़ते उड़ते। तो अब इसमें से बचा कैसे जाए? तो कहता हमारा एक मित्र है हिरण्यक, जो गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है, चलो वहीं चलते हैं। कबूतर वहां पहुंच गए हैं और हिरण्यक ने जब चित्रग्रीव को देखा तो एकदम आनंद विभोर हो गया है कि वाह, हमारा मित्र चित्रग्रीव आया है। बाहर आकर के जैसे ही देखता है तो ये क्या, चित्रग्रीव तो पास में बंधा हुआ है, जाल में फंसा हुआ है। पास बद्धान चैतान दृष्ट्वा सविस्मया क्षणम स्थित उवाच। सबको इस प्रकार से पास में बंधा हुआ देख करके, जाल में फंसा हुआ देख करके, वो थोड़ी देर के लिए तो हिरण्यक देखता रह जाता है और फिर आश्चर्यचकित होकर के पूछता है, सखे, हे मित्र, किमेतत्? अरे भाई ये क्या है? चित्रग्रीव अवदत् सखे। चित्रग्रीव कहता है, हे मित्र, अस्माकं प्राक्तन जन्म कर्मणा फलमेतत्। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। अब इस वाक्य का अर्थ कीजिए, इसको आप रेफरेंस वाक्य समझ लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण वाक्य है। अस्माकं प्राक्तन जन्म कर्मणा फलमेतत्, हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का ये फल है। जाल में फंस जाना, ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तब तो मर गए होते। नहीं, जाल में फंस गए, लेकिन फिर भी हम जिंदा आपके पास तक पहुंच गए हैं। देखिए, पंक्ति वही है और यही उत्तम काव्य की निशानी होती है कि उसमें से एक ही अर्थ नहीं प्राप्त होता है, उसमें ध्वनि के आधार पे अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। तो इसका यह भी अर्थ है कि जाल में हम फंसे, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। और इसका यह भी अर्थ है कि जाल में फंसे होने के बाद भी हम शिकारी के चंगुल से बच गए और उड़ के यहां तक चले आए हैं, ये भी पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। और अब तो बिल्कुल तुम्हारी नजर के सामने पहुंच गए, अपने मित्र के घर पे आके पहुंच गए हैं, जहां की सहायता मिलना निश्चित है। अब ये भी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तो वाक्य तो एक ही है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ये फल है, लेकिन अलग अलग स्थिति में एक ही वाक्य आपको अलग अलग अर्थ प्रदान कर देता है। यस्माच्चयेन च यथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभ आत्मकर्म तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधात्रिव साधुपैति। एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि जब जब जो जो होना होता है तब तब सो सो होता है। यहां ये कहते हैं कि जिस कारण से, जिसके करने से, जिस प्रकार से, जिस समय में, जिस समय तक, जिस स्थान पे आपने कोई भला या बुरा काम किया होता है, जैसा कर्म किया हो, उसी के द्वारा, उसी कारण से, उसी प्रकार से, उसी समय में, वही कर्म उसी काल तक, उसी स्थान में भाग्य के अनुसार फलदायक बनता है। हमने कई बार फिल्मों में इस दृश्य को देखा है। 20 साल 25 साल पहले विलन जो है किसी एक जगह पे हीरो को, उसकी बहन के साथ कुछ करेगा, उसकी मां को मारेगा या उसके पिता को मार देगा, हीरो को अनाथ बना देगा। फिर जब हीरो बदला लेना शुरू करेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो उसी जगह जाकर के पहुंच जाएगा, चाहे वही शिव मंदिर हो, चाहे वही खंडहर भवन हो, चाहे वही स्थान हो, और वहां जाकर के जैसे उसने मारा होता उसी प्रकार से उसको फिर हीरो मार मार के और बाद में उसकी
वही दशा होती है। तो ये जो पंक्ति है, ये जो श्लोक है, ये भले हजारों साल पहले लिखा गया है, लेकिन आज भी लोग इस चीज का विश्वास करते हैं और आज भी इसी थीम पे सारे काम होते हैं। याद रखिए अपने जीवन में, अगर हमने कुछ गलत किया है तो उसका फल तो हमें मिलेगा, और हमने अगर कुछ अच्छा किया है तो फल तो भैया उसका भी मिलेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, आपको पता ही है। एक मैसेज पढ़ा, एक भाई कहते हैं कि आज मैं गया दूध वाले के यहां, दूध लिया, उसने भूल से एक थैली के पैसे ज्यादा वापस दे दिए। मैंने कहा कि ये रोज ठंडे दूध के बहाने 1-1 रुपया मुझसे ज्यादा लेता है, आज चलो पूरे महीने के पैसे वसूल हो गए, एक थैली के पैसे उसने ज्यादा वापस कर दिए हैं। मैं घर पहुंचा जाकर के, पत्नी से कुछ कहा तो नहीं, दूध गर्म करने रख दिया, दूध गर्म हो गया और बाद में जो उपयोग के बाद दूध बचा था वो तपेली में भर के रखा था कि चलो ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रख देंगे। बिल्ली आई, उसने गरम गरम दूध को ही ऐसा पंजा मारा कि वो तो भाग गई लेकिन दूध फैल गया। तो एक थैली के साथ में और एक थैली का नुकसान हो गया। भाई ये संजोग था, मान लिया। फिर एक बार देखा किसी अन्य के पास से जब अधिक पैसे आ गए, मुझे तो मालूम पड़ा कि मेरे पास अधिक पैसे आ गए, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप वहां से चला आया। वहां लिखा है कि मैं पिज्जा लेने गया और पिज्जा वाले ने, या बर्गर लेने गया, मुझे पिज्जा बर्गर का बहुत अंतर मालूम नहीं पड़ता है, बच्चों को पता होता है। तो बोले मैं 2 बर्गर लेके आ रहा था, एक बर्गर बीच में ही गिर गया। अब कैसे गिर गया, ये तो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खोज का विषय है, लेकिन वहां पे भी वो यही बताने की कोशिश की गई कि मैंने जब जब बेईमानी करने की कोशिश की, ऊपर वाले ने तुरंत ही उसको 0-0 पे लाके खड़ा कर दिया। जीवन में इतना याद रखिए कि जब जहां जो जैसे आप कर्म करते हैं, तब उसी प्रकार से उसका फल हमें भोगने की तैयारी रखनी ही चाहिए। चलिए, रोग शोक परिताप बंधनम व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षाणाम फलन एतानि देहिनाम। भाई ये सब फल हैं। शरीरधारी जो व्यक्ति है वो रोगी होता है, वो किसी दुख में पड़ता है, उसको कहीं पछतावा करना पड़ता है, कहीं बंधन में बंध जाता है, कहीं किसी विपत्ति में पड़ता है। तो भैया ये अपने आप नहीं होता है। उसने जो कर्म किए होते हैं, जो बीज उसने बोया होता है, ये उस बीज का फल होता है। जब वो फल पकता है ना, तो हमें कभी वो रोगी बनाता है, कभी वो दुखी बनाता है, कभी वो बंधन में बांध देता है, कभी किसी मुश्किल में डाल देता है, विपत्ति में डाल देता है। तो जीवन में अगर आप सत्कर्म करते रहेंगे, कई बार लोग कहते हैं कि साहब हमने अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर आपत्ति आ गई, फिर भी हम परेशानी में पड़ गए। तो भैया हमारे यहां तो जन्म जन्मांतर के फलों की भी बात आती है ना। थोड़ा सा विश्वास रखिए कि जो भी आप भोग रहे हैं वो है तो आपके ही कर्मों का फल, क्योंकि किसी और के कर्मों का फल आपके ऊपर नहीं आ सकता। एतत् श्रुत्वा हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बंधनं छेत्तुं सत्वरम उपसर्पति। अब चित्रग्रीव ने कह दिया भैया ये कर्मों का फल है, जो कुछ है। चित्रग्रीव को बंधन में बंधा देखना हिरण्यक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसी का नाम तो मित्र होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, प्रभु राम अपने मुंह से कहते हैं सुग्रीव से, ये न मित्र दुख होई दुखारी,
तिनहि बिलोकत पातक भारी। जब सुग्रीव को अग्नि की साक्षी में अपना मित्र बनाते हैं तब प्रभु राम मित्र के लक्षण वहां पे कहते हैं और कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने मित्र के दुख को देख करके दुख नहीं होता है उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। अरे ऐसे व्यक्ति को देख लो तो भी पाप लगता है। विचार कीजिएगा, अगर मित्र हैं तो मित्रता का धर्म दूध और पानी जैसा होता है। नीति शतककार ने मित्रता के लिए बड़ा सुंदर गजब का उदाहरण दिया है कि दूध में पानी मिलाया जाए, एक गिलास दूध में आप एक गिलास पानी डाल दो और फिर उनको दो अलग अलग गिलासों में भर के रख दो। ऐसा नहीं हो सकता है कि आधे एक गिलास में जिसमें दूध पहले था उसमें कुछ गुणधर्म ज्यादा हो और दूसरा गिलास जो पानी से भरा हुआ था उसके गुणधर्म कम रह जाए। एक बार दोनों को मिक्स किया नहीं कि फिर सारे गुणधर्म, दूध अपने सारे गुणधर्म पानी को दे देता है। अब कच्चा दूध तो कोई इस्तेमाल नहीं करता, दूध तो गर्म ही किया जाता है और गर्म होने जब दूध रखा जाता है तो पानी ये कहता है कि मित्र तूने जब अपना सब कुछ मुझे दे दिया है तो अग्नि पे तेरा मैं बाल बांका नहीं होने दूंगा, पहले मैं जलूंगा। तो पानी ही सबसे पहले, आप दूध को जितना गर्म करेंगे पानी ही जलेगा, दूध को नहीं जलने देगा। जब तक पानी है तब तक पानी खुद जलेगा। तो दूध कहता ऐसी बात तो नहीं मित्र, ऐसे तो नहीं चलेगा। अरे मैं तुझे जलने तो नहीं दूंगा, उससे पहले मैं जल जाऊंगा। और उस जिस पात्र में आपने दूध गर्म होने रखा है, पानी जलने की जब नौबत आती है, दूध का जब दूध में से पानी का जब बाष्पीभवन हो, उससे पहले दूध पूरे भगोने में से बाहर निकल के आपकी सारी आग को बुझा देने का पूरा प्रयत्न करता है और वो तभी शांत होता है। एक छींटा पानी का मारो भैया उस पर, तुरंत दूध शांत होकर ऐसे बैठ जाएगा। कि आपने मेरे मित्र से मेरी मुलाकात करवा दी, कोई बात नहीं, मैं आराम कर रहा हूं। तो यहां हिरण्यक नाम का जो मूसक राज है, चित्रगीव के बंधनों को जैसे ही देखता है उसको अच्छा नहीं लगता है और दौड़ के उसके पास जाता है उसके बंधनों को काटने के लिए। सत्वरम उपसर्पति बंधनम छेदुम, बंधन काटने के लिए जल्दी से दौड़ के पहुंच जाता है। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव कहता है मित्र माम एवं, मित्र ऐसा नहीं हो सकता है। अस्माद आश्रितानाम येषाम तावत पाषाण छिंदी, मैं पहले ये जो हमारे साथी हैं ना, इनके पास को काटो, इनको बंधन से मुक्त करो, उसके बाद ही मैं बंधन से मुक्त हो सकता हूं। यह संभव नहीं है कि तुम मेरे मित्र हो, पहले मेरे बंधन काट दो और मेरे आश्रित ये लोग जो हैं ये इसी प्रकार से बंधन में बने रहे। नहीं 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 नहीं, पहले इनके बंधन काटे जाएंगे, उसके बाद ही तुम मेरे बंधन काट सकते हो। तदा मम पासम पश्चात छेद से, बाद में काटोगे मेरे पास को। हिरण्य को प्या, हिरण्य कहता है अहम अल्प शक्ति, मित्र मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपके इन सारे मित्रों के बंधन काट पाऊं और फिर आपके बंधन काटूं। नहीं नहीं नहीं, इतनी तो मुझ में ताकत नहीं है। दंताश्च में कोमला, और मेरे दांत भी इतने मजबूत नहीं है कि इतना कुछ कर पाए, इतने बंधन काट पाए। मैं आपको बंधन में देख नहीं सकता हूं और सबके बंधन काटने के बाद आप कह रहे हो कि मैं आपके बंधन काटूं। इतनी मुझ में शक्ति नहीं है, इतने मजबूत मेरे दांत भी नहीं है। तद एतेषाम पाषाण छेदुम कथम समर्था, तो मैं सबके पास तो कैसे काट पाऊंगा। तद यावन में दंता त्रुट्यंती तावत तव पासम छिदन्ति, तो जब तक मेरे दांत टूट नहीं जाए मैं पहले आपका पास काट देना चाहता हूं, और जब तक मेरे दांत रहेंगे मैं सबके पास काटूंगा, लेकिन पहले मैं आपके काट दूं। फिर ऐसा ना हो कि आपका पास काटने का नंबर आए और तब तक तो मेरे मुंह में दांत ही ना बचे, दांत ही टूट गए हो। इसलिए दांत ना टूटे, इसलिए पहले मैं आपके पास को काट देना चाहता हूं। तद अंतरम एषाम अपि बंधनम यावत शक्यम छेत्स्यामि, और उसके बाद जब तक मेरी शक्ति होगी मैं इनके बंधनों को भी काटूंगा। ऐसा नहीं है कि आपके बंधन काट के इन सबको ऐसे ही छोड़ दूंगा। चित्रग्रीव उवाच, तब चित्रग्रीव कहता है अस्तु एवं,
तुम जो कह रहे हो वो बात सही है, लेकिन फिर भी तथापि यथाशक्ति एतेषां बंधनम खंडय, जब तक तुम्हारे पास शक्ति है इनके बंधनों को काटो। शुरुआत मुझसे नहीं, भाई यही तो सिद्धांत है। आजकल लोग बोलने में बोलते हैं भगवान सबका भला कर, मुझसे शुरुआत कर। हमारे यहां गुजराती में क्या है, भगवान सौनु भलू कर, माराथी शुरू कर। भगवान तू सबका भला कर और मुझसे उसकी शुरुआत कर। लेकिन अगर कोई राजा है तो वो क्या कहेगा, भगवान सबका भला कर, सबसे अंत में मेरा भी नंबर लगा लेना। ये यहां चित्रग्रीव हिरण्यक से कहता है तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य है, मुझे पता है तुम्हारे दांत भी कोमल हैं, तुम में इतनी शक्ति भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक संभव है पहले इन सब के पास को काटो। हिरण्यकेन उक्तम, हिरण्य कहता है आत्म परित्यागेन यद आश्रितानां परिरक्षणम तन्न नीति विदाम सम्मतम। अपने प्राणों को मुश्किल में डाल के अपने आश्रित लोगों के प्राणों की रक्षा करना, भाई नीति इस चीज की सम्मति नहीं देता है। अब ये एक राजा है, राजा के ढंग से बात करता है। चाणक्य नीति में राजनीति का ये अर्थ व्यक्त करने वाला श्लोक बड़ा ही प्रसिद्ध है। यहां पे उस श्लोक को प्रस्तुत किया गया है कि आपदर्थे धनम रक्षेत, दारान रक्षेत धनैरपि, आत्मानं सततम रक्षेत, दारैरपि धनैरपि। भैया विपत्ति के लिए धन का संग्रह करना चाहिए, लेकिन अगर पत्नी की रक्षा के लिए जरूरत पड़े तो उस धन संपत्ति की चिंता नहीं करनी चाहिए। धन संपत्ति से भी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन अगर अपनी रक्षा का नंबर आए तो धन से भी और पत्नी से भी, यानी अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपनी रक्षा करनी है और उसके बदले में पत्नी का भी परित्याग करना पड़े या धन का भी परित्याग करना पड़े, तो करना चाहिए। ये राजनीति शास्त्र कहता है। देखिए यहां हिरण्यक एक राजा है और चित्रग्रीव भी राजा है, और यहां राजा राजा से कह रहा है। ये राजा के लिए और प्रजा के लिए नियम अलग अलग होते हैं। एक राजा के आगे पीछे जितने बॉडीगार्ड चलते हैं ना, सामान्य प्रजा को उनकी जरूरत भी नहीं होती है और उतने बॉडीगार्ड रख भी नहीं सकते। राजा के लिए नियम है असंतोषा श्रियो मूलम। अगर वो असंतुष्ट है तो उसकी समृद्धि बढ़ती जाएगी। आप किसी भी काम को अंतिम नहीं मान सकते हैं। हर काम को पूर्ण होने से पहले दूसरा काम आपके सामने खड़ा, दूसरा टारगेट आपके सामने होना ही चाहिए। अगर आप राजा असंतोषा श्रियो, और प्रजा के लिए संतोषा। संतोष जो है वो सुख का सबसे बड़ा साधन कहा गया है। तो दोनों की लिए नियम ही अलग होते हैं। राजा के और प्रजा के नियम बिल्कुल आमूल परिवर्तित होते हैं। यहां राजा वाली बात की जा रही है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम प्राणा संस्थिति हेतवा। आप धर्म का पालन करते हैं, आप अर्थोपार्जन करते हैं, आप काम का सेवन करते हैं, आप मोक्ष की अपेक्षा रखते हैं। चार पुरुषार्थ जो इस संसार में हैं, वो चारों पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्राणों की रक्षा के लिए। अगर पुरुषार्थों के माध्यम से प्राणों की रक्षा नहीं होती है तो फिर वो पुरुषार्थ ही नहीं है। तन निघ्नता किम न हतम, रक्षता किम न रक्षितम। अगर आपने स्वयं को मर जाने दिया तो फिर तो क्या सब कुछ खत्म ही हो गया ना। और अगर आपने स्वयं को बचा लिया तो भैया सिर सलामत तो टोपियां तो बहुत मिल जाएंगी। अगर हमारे प्राण बच गए हैं तो पुनः सेना का संगठन करके भी राज्य को प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रजा को आपने दांव पे लगा दिया था उस प्रजा को भी आप सुखी बनाने के लिए और प्रयत्न कर सकते हैं। अपने उन कर्मों का क्षमा याचना करके या प्रायश्चित करके आप प्रजा को और सुखी बना सकते हैं।
लेकिन अगर स्वयं ही मर गए तो फिर तो भैया ये सब कुछ अनौचित्य वाला हो जाएगा, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। चित्रगुरु कहता है, सखे हे मित्र, नीतिस्तावद ईदृशी एवं। आप जो कह रहे हो नीति तो यही कहती है, किंतु अहम अस्मदा आश्रिता नाम दुखम सोढ़म सर्वथा असमर्था। लेकिन मैं अपने आश्रित लोगों को दुख में नहीं देख सकता हूं, मैं उनके दुख को सहन करने में सर्वथा असमर्थ हूं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, धनानि जीवतम चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। भैया धन हो, जीवन हो। अब देखिए, ये प्रजा के लिए नियम है, ये जो यहां प्रस्तुतिकरण है ये प्रजा के लिए है। धन हो, जीवन हो, जो कुछ भी हो, परार्थे दूसरों के लिए, प्राज्ञ जो समझदार होते हैं वो प्रयोग करते हैं। यानी इस संसार में श्रेष्ठ समझदार लोग वही हैं, संत पुरुष उसी को कहा जाता है जो परार्थे दूसरों के लिए अपना धन ही नहीं, अपना जीवन भी समर्पित कर देते हैं। अगर स्थिति आ जाए तो भैया ये नहीं सोचना है मेरे प्राण बचेंगे। अगर ये सोचे ना तो बॉर्डर पे कोई सैनिक मरे ही नहीं। अरे भैया, अगर अवसर आ जाएगा तो मातृभूमि के लिए, अपने साथी मित्रों के लिए छाती पे गोली खाएंगे, लेकिन हम जिन जिन को बचा पाएंगे उन सब की रक्षा करेंगे। यही जो भाव है ना, ये यहां पे चित्रगुरु की भाषा में दिख रहा है। वो कह रहा कि तन और धन दोनों ही जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो परोपकार के लिए ही उसका प्रयोग करते हैं। जरूर पड़ जाए ना तो सिर्फ धन का परित्याग नहीं, प्राणों का भी परित्याग करने में पीछे नहीं हटा करते हैं अच्छे लोग। इसलिए भैया मेरी बात मानो और मुझसे पहले मेरे इन साथियों के बंधनों को काटो। चलिए, इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।